नमस्कार दोस्तों। आज हम जिस बारे में बात कर रहे हैं वो है क्या, क्यों और कैसे। हम सभी अपनी रोजमर्रा की लाइफ में, रोजमर्रा की जिंदगी में हम सभी क्या, क्यों और कैसे कि इस जाल में इस कदर फंसे हुए हैं कि हमें समझ नहीं आता कि हम सोच क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं और हमारे साथ होने क्या वाला है। हमारे वर्तमान में जो हो रहा है उसको लेकर भी हम टेंशन में रहते हैं, और जो हमारे भूतकाल में हो चुका है, मतलब पास्ट में जो हमारे साथ हो चुका है, उसको लेकर भी हमारे दिमाग में केवल ये चलता रहता है कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, लोगों ने हमारे साथ ही ऐसा क्यों किया, रिश्तेदारों ने, हमारे जो रिश्ते हैं, जो हमारे संबंध हैं, उन लोगों ने सिर्फ हमारे साथ ही ऐसा क्यों किया। और वर्तमान में जब कभी भी हम कोई भी काम करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या आने वाला है, उसके लिए हमारे मन में क्वेश्चन मार्क बना ही रहता है कि अब हमने ये काम तो कर लिया, पता नहीं इसका रिजल्ट कैसे आने वाला है। और हम सभी चाहते हैं कि हमारे रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आए। निगेटिव रिजल्ट कोई भी नहीं चाहता, बुरी चीज कोई भी नहीं चाहता। हम सभी ये चाहते हैं कि हम जो भी कर रहे हैं उसके लिए हमारा रिजल्ट पॉजिटिव ही आए। सफलता हर कोई चाहता है, धन हर कोई चाहता है। जब कोई बिजनेस शुरू करता है तो वो ये सोचता है कि मुझे सफलता ही हासिल हो, असफलता कोई भी नहीं चाहता। मतलब उसके मन में यही लगा रहता है कि मैंने बिजनेस तो चालू कर दिया, काम तो चालू कर दिया, अब मैं सफल हूँ, इस चीज में हो सकता हूँ या नहीं हो सकता हूँ। और जब कल्पना में भी अगर ये सोच लेते हैं कि पता नहीं क्या होगा, कहीं मुझे इसमें लॉस ना हो जाए, केवल ये सोच कर ही इंसान कितना टेंशन में हो जाता है। उसे समझ नहीं आता, उसके वर्तमान में सब अच्छा चल रहा होता है, लेकिन भविष्य को सिर्फ सोचकर क्या होगा, क्यों होगा और कैसे होगा, ये सारी चीजें सोचकर हम इतने परेशान हो जाते हैं कि अपने मन में को इतना भारी कर देते हैं, मतलब इतनी सारी उसमें टेंशन, तनाव ले लेते हैं कि हमें आगे का रास्ता जो बहुत इजी था लेकिन हमें समझ नहीं आता। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको एक बात समझ लेनी होगी कि क्या हम सभी की सारी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं, हम जो चाहते हैं वो पूरा हो सकता है। एक चोर जब चोरी करके किसी के घर से भागता है तो वो सोचता है कि मैं मालिक से पकड़ा ना जाऊं, और एक मालिक जिसके घर से चोरी की हुई रहती है वो सोचता है कि ये चोर बहुत ही जल्द पकड़ जाए। तो अब इन दोनों की इच्छाएं तो अलग अलग हैं, तो क्या आप सोचते हैं कि किसकी इच्छा पूरी होनी चाहिए? तो देखिए, ये निश्चित करता है समय और हमारे कर्मों का खाता। देखिए, इसके लिए आपको दो चीजें हमेशा याद रखनी होगी। अगर आप इस चीज को याद रखेंगे तो आपके जीवन में कभी भी क्यों का क्वेश्चन मार्क बनेगा ही नहीं। क्योंकि जब हमें किसी चीज की नॉलेज हो जाती है, हमें किसी बारे में ठीक से पता चल जाता है, तो हमारा मन बेचैन नहीं होता, क्योंकि हमें पता होता है कि इसका रिजल्ट क्या है और ये कैसे क्या होने वाला है। देखिए, कर्मों की गति को जानने की पूरी कोशिश कीजिए कि जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, यहाँ पर क्या है मेन कर्म। आप क्या कर्म करते हैं उसका फल ही आप पाते हैं। कई लोगों को आपने देखा होगा कि वो बहुत गलत कर्म कर रहे होते हैं, फिर भी वो बहुत ऊंचाइयों पर जा रहे हैं। तो हम सभी देखकर क्या सोचते हैं, वो गलत कर्म कर रहे हैं फिर भी ऊंचाइयों पर जा रहे हैं, तो हम भी गलत क्यों ना करें। तो ऐसा नहीं है। उन्होंने उनके जो पूर्व जन्म थे या उसके पहले का, उन्होंने पुण्य का क्या किया, खाता जमा कर रखा है। जो आज उनके पास जो बैलेंस पुण्य का है वो उनके सामने आ रहा है, लेकिन आज वो जो गलत कर रहे हैं, कल उनके साथ उन्हें वो भी लेना होगा। तो देखिए, कर्म करना हमारा काम है, लेकिन फल की इच्छा करना बिल्कुल भी गलत है। हम जो करते हैं वो हमारे काबू में है, वो हम उसको बदल सकते हैं, लेकिन अगर हम भविष्य को लेकर टेंशन में लेकर बैठ जाएं कि क्या होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, वो हमारे हाथ में ही नहीं है। भविष्य निश्चित है। कई विद्वानों में इसमें विवाद भी रहा है और वो कहते हैं कि नहीं, ये बात बिल्कुल सही नहीं है कि भविष्य निश्चित है, लेकिन ये साइंटिफिक रूप से भी सिद्ध हो चुका है कि भविष्य निश्चित है। हमारे साथ क्या होने वाला है ये पूरा रिकॉर्ड है। जिस तरह से एक पिक्चर में स्क्रिप्ट लिख दी जाती है कि इसके बाद ये होना है, इसके बाद ये होना है, ठीक वैसे ही हमारे साथ भी क्या होने वाला है, पूर्व जन्मों में हमने क्या कर्म किए हैं और उसका हमें किस समय अच्छा मिलने वाला है और किस समय बुरा मिलने वाला है,
ये बिल्कुल ही निश्चित है। तो अगर हम भविष्य को लेकर, वर्तमान को लेकर या पास्ट को लेकर ऐसी चीजें फंसे रहते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, हमारे साथ ये कैसे हुआ और हमारे साथ क्या होने वाला है, तो ये हमारी मूर्खता होगी। हमें इन सब चीजों के बारे में पता होने के बाद भी अगर हम सिर्फ इसमें फंसे रहते हैं तो ये सारी चीजें तो फिर गलत ही हो जाएंगी ना। तो देखिए, कई लोगों को आपने बोलते हुए सुना होगा कि मेरे साथ जो होगा वो सब कुछ अच्छा ही होगा और जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है। तो जानते हैं ये क्या है? ये विश्वास ही जो तनाव है, जो चिंता है हमारे मन की, उसको शांत करता है, उसकी एक दवाई है। जब हम ये सोच लेते हैं कि हमारे साथ जो हो रहा है सब अच्छा हो रहा है और आगे जो होगा वो भी अच्छा होगा, तो इससे क्या होगा कि हमारा मन भी हल्का होगा और हमारे साथ जो होना है वो निश्चित है, उसे हम टाल नहीं सकते। लेकिन हम टेंशन करके अपने काम को क्या कर देते हैं, भारी कर देते हैं और शायद भविष्य में हमारे साथ कुछ अच्छा होने वाला हो, लेकिन हम उसके बारे में सिर्फ गलत ही सोचते रहते हैं और आगे आने वाला भविष्य हमारे लिए गलत ही हो जाता है। फिर हम बोलते हैं कि देखा, मैं ये सोच ही रहा था, मेरे मन में ये शंका ही थी कि मेरे साथ कहीं ऐसा ना हो जाए, और हो गया। तो देखिए, अगर आप क्या, क्यों और कैसे से बचना चाहते हैं तो लाइफ में केवल 2 चीजों को हमेशा याद रखिए। पहली बात है कि जो आपके साथ हो रहा है आप सिर्फ कर्म पर ध्यान दीजिए, फल के बारे में मत सोचिए कि आपको इसका क्या फल मिलेगा। आप अटेंशन, आप अपनी पूरी मेहनत सिर्फ अपने कर्म में लगा दीजिए कि आप प्रेजेंट में जो कर रहे हैं मुझे वो अच्छे से करना है, मेरे साथ इसके बाद जो होगा वो निश्चित है, वो होना है, उसकी टेंशन में मैं क्यों आज से अपने मन को भारी करूं। और दूसरी बात होती है कर्मों की गति, कर्मों की गुह गति का जो ये सारा सृष्टि में जो ये नाटक चल रहा है, जिसके डोर भगवान के हाथ में है। भगवान हमारे साथ अच्छा या बुरा नहीं करता, हमारे कर्म ही हमें अच्छा और बुरा करवाते हैं, लेकिन हमें कर्मों के बारे में पता तो नहीं है। हमने जो आज किया, इस जन्म में किया, वो तो हमें पता है, लेकिन इसके पहले जन्म में जो हमने किया उसके बारे में हमें पता नहीं है। और जब हमारे साथ बुरा होता है तो हम सोचते हैं कि हमने तो अभी ऐसा किसी के साथ गलत किया ही नहीं, फिर क्यों हमारे साथ गलत हुआ। तो कर्मों की इस गुह गति को समझने की कोशिश कीजिए। हम जो भी कर्म करते हैं, इस जन्म में करते हैं, पूर्व जन्म में करते हैं, वो सारे हमारा एक खाते के रूप में जमा हो जाते हैं और धीरे धीरे हमारी लाइफ में उसका ही रिजल्ट हमारे सामने आता जाता है। तो देखिए, जब आप इन दोनों चीजों को याद कर लेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो क्या और क्यों आपके जीवन में आएगा ही नहीं। आप हमेशा केवल एक बात ही बोलेंगे कि मेरे साथ जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है और जो होगा वो भी अच्छा होगा। तो अगर आप ये चीज सोच लेते हैं ना, तो आपको कभी भी आप इस जंजाल में नहीं फंसेंगे। एक इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण है, एक आदमी जो एक मुंबई जैसी सिटी में बहुत बड़ा बंगला लेना चाहता था, मतलब बिल्डिंग थी बहुत बड़ी, 2-3 मंजिल की बिल्डिंग थी। उस बिल्डिंग को वो लेना चाहता था, उसने पूरी ही जो कागजात होते हैं सारे कुछ तैयार कर लिए थे और वो वहां रहता नहीं था, आसपास ही कहीं रहता था। तो 10-15 दिन उस कागज को तैयार होने में लग गए और 16वें दिन, जानते हैं, जब वो पैसे लेकर 1-2 दिन में आने ही वाला था, वो बिल्डिंग पूरी की पूरी गिर गई। तो उसको यही एहसास हुआ कि अगर उस समय वो बिल्डिंग को खरीद लेता तो उसके पैसे भी जाते, उसकी जान भी जाती, लेकिन वो बिल्डिंग गिरी तो उसके पैसे भी बच गए और उसको वो लेना भी नहीं पड़ा। तो देखिए, ऐसे ही होता है कि हमारे साथ जो हो रहा है वो समय और हमारा कर्म सामने जब आ जाता है तो हम बड़ी से बड़ी समस्या से बच भी सकते हैं और फंस भी सकते हैं। तो इसलिए निश्चिंत रहिए, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है और जो होगा वो भी हमारे लिए अच्छा होगा। केवल एक हमारे पास काम होता है, वो है ईश्वर पर विश्वास और ईश्वर को ध्यान करना, ईश्वर से प्यार करना, जो हमारी कहीं ना कहीं हमारे मन को शांत करने में हमारी मदद करता है। तो चलिए फिर आज की वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। आज की वीडियो आप सभी को अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।